वेलकम बैक टू सिनेटेस्टर चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सतलुज मूवी की। सॉरी, मैं एक हफ्ते बाद इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, पर बिकॉज ये मूवी नहीं एक मास्टरपीस है। बिकॉज इस मूवी का पहले नाम होने वाला था पंजाब 95, तो कुछ कारणों की वजह से फिर सतलुज नाम रख दिया। और इस मूवी को अगर मैं बोलूँ वन लाइन में, तो ये ब्लॉकबस्टर मास्टरपीस एंड मस्ट वॉच मूवी है। मैं एज अ एंटरटेनमेंट की तरह से नहीं बोल रहा हूँ। ये जो हमें सच्चाई दिखाई गई है, मतलब 25,000 लोगों के, पता नहीं 25,000 या फिर उससे ज़्यादा भी होंगे। अगर मैं स्टोरी के बारे में अगर बात करूँ, तो जसवंत सिंह जी के आधार पे, मतलब उनकी बायोग्राफिकल ये मूवी है। स्टोरी की अगर मैं बात करूँ, सिंपल मूवी में स्टार्टिंग ऐसे दिखाई गई है कि जसवंत का दोस्त होता है, उसे टेररिस्ट घोषित करके उसको मार के उसके घर के सामने फेंक दिया जाता है। फिर उसी के चलते उसकी माँ पे क्या बीतती है, उसके दोस्त की माँ पे। फिर बाद में जसवंत सिंह को पता चलता है कि उसकी माँ गुमशुदा हुई है। तो वो ऐसे ही थाने में जाके अपनी रिपोर्ट लिखवाता है कि ये बहुत दिनों के बाद, मतलब 10 दिन हो गई, 7 दिन हो गई, ये मिसिंग है। फिर ये मिसिंग होने के बाद फिर जैसे ही जसवंत सिंह को पता चलता है, चलो हम दूसरी तरीके से हम पता लगाते हैं, और उसका दोस्त भी होता है पुलिस में, कांस्टेबल की तरह। फिर बाद में उसको जो सच्चाई पता चलती है, तो कैसे, मतलब जो गुमनाम है, मतलब जो जो 1995 में जिन जिन लोगों की मौत हुई है, मतलब अनजाने में या गुमनाम करके, उनके घर वालों को भी नहीं पता, उनकी डेड बॉडी या फिर उनको शमशान घाट में उनको जला के राख कर दिया है। फिर उसको कैसे एक शमशान घाट में चला जाता है, फिर उसको उसका नाम मिलता है, और फिर बोलता है यार ये कैसे गया, और इसके सामने गुमनाम कैसे रखा हुआ है, ये तो मेरे दोस्त की माँ है। जैसे वो इन्वॉल्व होता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक दो लाशों का सवाल नहीं है, ये बहुत ही हजारों सालों का, मतलब हजारों लाशों का सवाल है। तो फिर इसमें है ना, बेसिकली क्या दिखाया है, मतलब बहुत ही सरकार ने बैन क्यों की ये मूवी, तो इसमें जो पुलिस अधिकारियों की जो गंदगी दिखाई गई है, मतलब कैसे जो कांस्टेबल होता है, अगर उसको कुछ इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर बनना होता है, तो कैसे सरकार ने बोला होता है, अगर आपने कुछ आतंकवादी मार दिए या फिर कुछ आपने हमें रिपोर्ट भी भेज दी, मतलब हमने ऐसे ऐसे कारनामा किया है, तो आपको सब इंस्पेक्टर बना इधर दिया जा सकता है। तो कैसे एक आदमी होता है, मतलब पुलिस का ही, तो उसको उसकी शादी होने वाली ही होती है, पर उसकी बीवी बोलती है मुझे शादी करनी है तो कांस्टेबल से नहीं, मुझे इंस्पेक्टर से ही करनी है। तो कैसे अनजान लोगों के इंटरोगेशन के नाम पे उठाता है और उनका है ना कत्लेआम करता है। तो फिर कत्लेआम करने के बाद ये जो सच्चाई धीरे धीरे बढ़ती है, फिर फैलती है। तो कैसे फिर एक एक सुराग जसवंत सिंह, फिर कैसे वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, और फिर तब की, मतलब जिसकी भी सरकार थी, तो कैसे उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। वो बोल रहा था ये डिसअपियर है, जसवंत सिंह को कुछ काम नहीं है ये। फिर जैसे जैसे आंधी बढ़ती है, तो फिर लोगों को लगता है हाँ यार जसवंत सिंह, फिर कैसे फिर वो अपनी आग ह्यूमन राइट्स के चलते हुए वो कैसे कनाडा में जाता है, यूएस में जाता है, लंदन में जाता है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बोलने के लिए, और अपने सरकार से पूछता है मुझे इसका जवाब चाहिए। पर सरकार जवाब देती है या नहीं, तो आपको इस मूवी को अगर देखना हो तो आप देख सकते हो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये मूवी अभी ज़ी5 पे अवेलेबल नहीं है, तो आप जाके अपने घर वालों के साथ, और अगर आप अकेले भी हो या फिर दोस्त को भी ज़रूर रिकमेंड करिए सतलुज। मैंने तो पायरेसी में मूवी देख ली है, आप भी देखिए। अनुराग कश्यप का भी ट्वीट देखा था, अगर ये मूवी अवेलेबल नहीं है तो आप ज़रूर पायरेसी में देखिए। और ये मूवी जिन जिन लोगों को पहुंचानी थी उनको पहुंच गई है। और हनी तेहरन को मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो मूवी बनाई है, मतलब इसने कन्विक्शन की तरह से बनाई है, मतलब पिक्चर में कुछ मारदाड़ पीटदाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पंजाब की फिल्म है, पर पंजाब में है ना इस स्टार्टिंग में कुछ एक भी है, तो मतलब जैसे दिखाना चाहते हैं ना वैसे दिखाया नहीं है। और ये भी मैं बोलूँगा कि इस पिक्चर में है ना बहुत लॉन्ग लॉन्ग शॉट है, मतलब कन्वर्सेशन बहुत लॉन्ग लॉन्ग है, पर आपको कदे ही बोर नहीं करता, कदे ही। मतलब जैसे भी हम बोलते हैं, मतलब ऐसे एक सीन चल रहा है नॉर्मल सा, फिर भी हम इतने इन्वॉल्व हो चुके, जितने मतलब हम इतने इन्वॉल्व होते हैं उस सीन में, कि हम ऐसे लगता है हम इसमें देखते ही जाए। तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा डायरेक्टर की। फिर उसके बाद दिलजीत दोसांझ ने जो काम किया है यार, वो सच में खतरनाक किया है। जो उसको जो टॉर्चर होता है भाई, टॉर्चर उसको होता है, रोन तो हम लेते हैं यहाँ पे एज़ अ व्यूअर। यार सच में उन्होंने ना हमें महसूस करवाया है कि क्या होता है। और मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा कि इस साल का उनको नेशनल अवार्ड कन्फर्म मिलने वाला है। सौरव, सौरव भाई ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है।
ओवरऑल अगर मैं इस मूवी को अगर स्टार देना चाहूँ तो 5 आउट ऑफ साढ़े 4 स्टार दूँगा और मैं आपको ज़रूर बोलूँगा ये मस्ट वॉच मूवी है। आप ज़रूर देखिए अपने मोबाइल पे या फिर टीवी पे डाउनलोड करके और अपने परिवार को भी दिखाइए। अगर आपने मूवी देखी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आप चैनल पे आते हो, वीडियो देखते हो, लाइक करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कियो। चलो मिलते हैं तब तक के लिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।